जोधा, अब इस वक्त यहाँ कहीं बाहर जा रही हैं या कहीं बाहर से आ रही हैं आप? हम वो अम्बे माँ के मंदिर गए थे। बेगम जोधा, आप तो मुगल सल्तनत के शहंशाह के खास बेगम, कहीं भी आ जा सकती हैं, आपके आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन खास बेगम होने के साथ साथ आप इतनी समझदार भी। अब जानती कि इस तरह महल से बाहर अकेले इस वक्त बिना किसी दासी या किसी सिपाही की टुकड़ी के बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। अब ये भी जानती हैं कि इस वक्त मुगल सल्तनत का दुश्मन घात लगाए बैठा है, आप ही की जान को खतरा हो सकता है। अब ठीक कह रही हैं, अपनी भूल के लिए हम क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं, बस अगली बार एक ख्याल रखें, अपने साथ किसी दासी या सिपाही की टुकड़ी को ले जाए, या फिर कम से कम किसी को बताकर चलिए। आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी हिफाजत का पूरा इंतजाम करेंगे। जी। खुदा हाफिज। आपको लगता है कि यहाँ किसी को पता नहीं है कि आप कहाँ जाती हैं? आपकी रातों की तफरी की मालूमात हमें भी है बेगम जोधा, और जलाल को भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आदाब शहंशाह। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक हमने उस झोपड़े की तफ्तीश की है और छानबीन से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि कोई नतीजा निकाला जा सके। कभी कभार रात को कोई भिखारी वहां आकर आसरा लेता है, मगर कल रात को वहां कोई नहीं था। हुजूर, हुजूर, कल रात वहां कोई नहीं था हुजूर। होता भी कैसे अदका साहब, क्योंकि वो इंसान तो जोधा बेगम से दरिया के किनारे मिला था। शुक्रिया अदका साहब, बस यही जानना चाहते थे। आप जा सकते हैं। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, मगर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो अपने दिल की बात हमसे कह सकते हैं, शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। कुछ बातें ऐसी होती हैं अदका साहब जिनका सामना इंसान को अकेले ही करना होता है, फिर चाहे वो फकीर हो या बादशाह, वो उन्हें किसी से बांट नहीं सकता। जैसी हुजूर की मर्जी। इजाजत दीजिए हुजूर। मोती, हम शहंशाह को आरती और प्रसाद देकर आते हैं। शहंशाह, तशरीफ ला रहे हैं। आओ जलाल, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। देखो ना, कब से बना रहे हैं, हमसे होता ही नहीं है। जब आपको इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो आप इसे छोड़ क्यों नहीं देती हैं अम्मी जान?
ये सुई तुम्हारी दादी जान की है बेटा। उन्हें ये सब करना बहुत पसंद था और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी विरासत एक पुश्त से दूसरी तक जा सके। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? अब बताओ भी, ऐसा क्या है जिसने हमारे बेटे को इतना परेशान किया हुआ है? अम्मी जान, औरतों को समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों? क्या बात है? कुछ नहीं अम्मी जान, बस ऐसे ही। हम बस ये जानना चाहते हैं कि अगर हम किसी पे यकीन करते हैं तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो हमारे यकीन को बनाए रखे? बेशक बनती है। और अगर वो इंसान ऐसा करता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यकीन जितनी नाजुक चीज है बेटा, उतनी ही पेचीदा भी है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि सामने वाला चाह कर भी हमसे सच बयान नहीं कर पाता। कभी किसी मजबूरी की वजह से, तो कभी किसी खौफ की वजह से। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम मालूम करें कि हमारा अजीज हमसे सच क्यों नहीं बोल पा रहा। और अगर वजह न मिल पाए तो हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त आने पर अगर वो शख्स हमारी इज्जत करता है तो खुद ब खुद हमें सब कुछ बता देगा। बेटा, दुनिया में हर चीज के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है और यकीन का बदला यकीन ही होता है। मगर ये बताओ, तुम किसके बारे में पूछ रहे हो? है कोई जो बहुत करीब है, जिस पर हमने यकीन किया था, लेकिन फिर आप कह रही हैं कि हमारे पास इंतजार करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। तो ठीक है, शुक्रिया अम्मी जान, आपकी वजह से हमारे दिल को सुकून मिला। अब हम निकलते हैं। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम मलिका आजम। जोधा बेगम ने सभी से हरम के बड़े कक्ष में उपस्थित होने की प्रार्थना की है। शहंशाह, आपसे भी उनकी यही विनती है। हम स्वयं को बदलना चाहते हैं। आज तक हमने हरम में वही किया जो हमें ठीक लगा, जिसकी आवश्यकता हमने अनुभव की। परंतु हम पहले दिन भी यही मानते थे और आज भी यही कहेंगे कि हरम को संभालने में सबसे अधिक श्रेष्ठ रुकैया बेगम ही है। इसलिए हम अपना पद छोड़ना चाहते हैं। देखा महामंगा, हमने आपसे कहा था ना कि जोधा बेगम यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। बेशक बेगम रुकैया, हरम चलाना बच्चों का खेल नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकती। आखिर हम सबने आपको चुना है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती। आप ऐसा क्यों कर रही हैं जोधा बेगम? हरम को आपकी जरूरत है। हम जानते कि हमारे इस निर्णय से आपको निराशा हुई है, परंतु हरम को संभालने में रुकैया बेगम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए शहंशाह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हरम का कार्यभार रुकैया बेगम को सौंप दिया जाए। जरा रुकिए जोधा बेगम। हरम मुगल सल्तनत और तहजीब का किला है। यहाँ हजारों बेगमात, बांदिया और कनीज की जिंदगी का फैसला होता है। और आप शायद भूल गई कि इंतखाब के वक्त हमने आपके नाम की हिमायत की थी, इसीलिए तो ये ओहदा आपको मिला है। और अगर हमें ये जिम्मेदारी निभानी होती तो हम आपके नाम की हिमायत करते ही नहीं। हमने हरम बहुत सालों तक संभाला, अब हम इन सब में नहीं पड़ना चाहते। और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी बेगमात हैं जो हरम को आपके अख्तियार में देखना चाहती हैं। इसलिए हरम की जिम्मेदारी तो आप ही संभालेंगे। हमारे कुछ निजी कारण है रुकैया बेगम, अब हम ये सब नहीं संभाल सकते। जाती मामले सबके पास होते हैं जोधा बेगम। और इसी के साथ हम आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप में से किसी को भी लगता है कि हरम उसके अख्तियार में आना चाहिए, तो यही वक्त है हमारे सामने आने का।
क्यों एक बार फिर अगर हमने रुकैया बेगम को फिर से हरम सौंप दिया तो उसके बाद हम हरम के मामले में दखल नहीं देंगे। उसके बाद रुकैया बेगम का फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा और इसे आप सबको मानना होगा। माफ कीजिएगा शहंशाह, मगर अब हम ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हरम से फुर्सत पाकर हमने जाना है कि हम कितना कुछ खोते हुए आए हैं। नहीं शहंशाह, ये जिम्मेदारी तो जोधा बेगम को ही उठानी होगी। कमाल है, कुछ वक्त पहले तक सबको हरम से मानना था, लेकिन अब तस्वीर ही अलग है। रुकैया बेगम, आपने हरम बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला है, अब उसके तौर तरीकों से वाकिफ रखती है, इसलिए हमारी इसे दरखास्त ही मान लीजिए। हम चाहते हैं कि हरम आप संभालें। शहंशाह, आप हमसे दरख्वास्त करें, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। शहंशाह ये जानकर बहुत खुश होंगे कि कैसे हमने मालवा से बाज बहादुर को खदेड़ दिया। वैसे आप बहुत अच्छा लड़े आदम खान, बहुत गुरूर था अपनी ताकत पर उस बाज बहादुर को, लेकिन जिस तरह से वो यहाँ से भागा है, मुझे लगता है जहाँ जाएगा वहाँ मुगल सल्तनत के किस्से सुनाता फिरेगा। कौन वक्त ऐसे जता रहा है जैसे उसके बिना मालवा फतेह कर ही नहीं पाते हम। शुक्रिया, पर फतेह तो आपकी है, सिपह सलार तो आप है। नहीं आदम खान, ये हमारी और आपकी मिली जुली फतेह है, इसीलिए हम चाहते हैं ये खबर शहंशाह तक आप पहुंचाए। उन्हें बताइए कि कैसे बाज बहादुर मालवा से भागकर गुजरात चला गया और उसकी मदद के लिए आए कुंवर प्रताप सिंह के सिपाही भी वापस जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस फतेह का जश्न मनाया जाए, आज एक शानदार दावत दी जाए। जी हुजूर, बेशक। बेवकूफ, हुक्म चला रहा है हम पर, भूल गया कि कभी ये हमारा सूबा था। वक्त की मार देखो, मालवा के सूबेदार को किसी और का हुक्म बजाना पड़ रहा है। हम चलते हैं। पीर मोहम्मद आपको कैसे हुक्म दे रहा था? समझता क्या है खुद को? इतना तो लिहाज रखना चाहिए कि उससे पहले आप मालवा के सूबेदार थे। जानबूझकर अनजान बन रहा है, जताना चाहता है कि मालवा का सूबेदार वो है, मगर वह जानता नहीं कि मालवा की सरजमीन आदम खान की है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसका हुक्म चलता है। पीर मोहम्मद साहब आ रहे हैं। क्या बात है आदम खान? कुछ नहीं, हम दावत के इंतजाम कर रहे हैं, पर हमारे हिसाब से ये दावत अधूरी रहेगी। हम कुछ समझे नहीं। मालवा के जंगल में शिकार करने का मजा कुछ अलग ही है, क्यों ना हम कल शिकार करने के लिए चले? मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे काम बाकी है और शिकार में पूरा दिन निकल जाएगा। एक ही दिन की बात है हुजूर, इस बहाने जंग की खुमारी भी उतर जाएगी। अब एक दिन तो आप आदम साहब को दे ही सकते हैं, उन्होंने आपके लिए मालवा जीता है। ठीक है, इस बात पर हम ना नहीं कह सकते। कल हम शिकार पर चलेंगे, शिकार की तैयारी शुरू की जाए। जी हुजूर। कहिए जोधा बेगम, किस बारे में बात करनी है आपको हमसे? हमने आपसे बैठने को नहीं कहा जोधा बेगम। हम तो मजाक कर रहे थे जोधा बेगम, बैठ जाइए। हम ये कहने आए कि हमें ऐसा लगता है कि आपके और हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब? जितना हम आपको जानते हैं उस आधार पर कह रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक चलता तो अभी तक तो कई बार आप हमसे पूछ चुके होते कि हमने हरम का कार्यभार क्यों छोड़ा, किसने किया, क्या वजह थी, परंतु अभी तक आपने एक प्रश्न भी नहीं पूछा हमसे। क्या फर्क पड़ता है जोधा बेगम, पूछ कर भी क्या फायदा, आप कौन सा हमें सच बताते हैं? वैसे भी आप सच बताते कहाँ हैं जोधा बेगम?
सच कहे तो हरम का भार हमने आपके कहने पर ही लिया था। मम्मी को कहा आपसे। हम जानते हैं कि आप हरम के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हमें भी लगा कि हरम में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, इसलिए हमने वो उत्तरदायित्व उठाया था। परंतु अब सब कुछ ठीक है, इसलिए हमने हरम का उत्तरदायित्व रुकैया बेगम को सौंप दिया। और वैसे भी हरम के प्रबंध में रुकैया बेगम बहुत अच्छी हैं। और आप एक चीज में अच्छी हैं, झूठ बोलने में जोधा बेगम। आपने झूठ बोलकर हरम की जिम्मेदारियों को छोड़ा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शहंशाह? क्योंकि झूठ ही तो है जोधा बेगम के हरम में सब कुछ ठीक हो गया है। खैर आपकी जिद की आगे कहाँ किसी की चलती है जोधा बेगम। आप जो ठान लेती हैं उसे ही करती हैं जोधा बेगम। लेकिन हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम, काश आप हमसे सच कह पाती, काश कम से कम आपने कोशिश तो की होती। हम समझते आपकी बात को। यकीन से कह सकते हैं कि जोधा बेगम कभी कोई गलत नहीं करेगी। माफ कीजिएगा जलाल, लेकिन हमने भी ये कभी नहीं कहा कि बेगम जोधा गलत है। इस मसले में बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि वो पाक साफ है, नेक नियत है, लेकिन सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए ना जलाल। पता तो लगाना ही चाहिए ना हमें कि आखिर वो शख्स है कौन जो बेगम जोधा को आमिर में बिताए हुए दिनों का वास्ता देकर बुलाता है और अकेले में रात में मिलता है। अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं मिले ना, यही सवाल शक बनकर बैठ जाएंगे आपके दिलो दिमाग में, और ये शक आपके और बेगम जोधा के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार पैदा कर देंगे। मुगल सल्तनत के शहंशाह के बेगम होने के नाते बेगम जोधा का यह फर्ज है कि वो अपने शौहर से कोई भी बात ना छुपाए, और आपकी बड़ी अम्मी जान और सल्तनत की वजीर आलिया होने के नाते हमारा भी ये फर्ज है कि सल्तनत की, आपकी और आपके बेगमों की हिफाजत की फिक्र करें। इसीलिए ये सारी बातें आपके सामने दोहरा रहे हैं। बाकी आप शहंशाह हैं, फैसला और मर्जी आपकी होगी। जलाल ने भले ही धुआं अपने दिल में छिपा रखा हो, मगर शक की चिंगारी तो लग चुकी है। अब ये चिंगारी बनेगी आग और खाक करके रख देगी बेगम जोधा के लिए जलाल के यकीन को। इजाजत दीजिए जलाल, खुदा हाफिज। आखिर आप हमसे सच क्यों छुपा रही हैं जोधा बेगम? आप हमें बता क्यों नहीं रही हैं? शायद वो आज रात भी जाएंगी, शायद नहीं। प्रणाम शहंशाह। क्या वो अपने हुजरे में हैं? शहंशाह वो तो यहाँ नहीं है। ठीक है शहंशाह, जब जोधा बेगम आएंगी हम उन्हें बता देंगे कि आप उनसे मिलने आए थे। लेकिन हम जानते हैं वो कहाँ है। शहंशाह को संदेश जोधा बेगम के लिए। पर तुम्हें बताना भी मत कि हम यहाँ आए थे। आखिर जोधा बेगम ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों हमसे सच छुपा रही हैं? हम बस खौफज़दा हैं कि वो किसी खतरे में ना हो। क्या इतना भी यकीन नहीं उन्हें हम पर कि हम अपना रास्ता बना सकें? आज फिर से वो महल से बाहर गई हैं, शायद उसी से मिलने गई हैं। शुक्रिया जोधा बेगम, अच्छा हुआ आपने रहीम को सुला दिया, वरना बहुत सताते हमें ये। अब अगर आपको कोई इस तरह रहीम के साथ देखता तो लगता कि आपका ही बेटा है।
हाँ तो है तो हमारी बेटी जैसा ही ना, इसलिए तो हमें ये छोटी अम्मी जान कहकर बुलाते हैं। आदाब। प्रणाम शहंशाह। अच्छा जोधा बेगम, इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। फिर शहंशाह को क्या हुआ छोटी अम्मी जान? इससे पहले कि ये जाग जाए हम इन्हें सुला आते हैं, वरना फिर से शरारत शुरू कर देंगे। खुदा हाफिज। लगता है रोज की तरह आज भी आपका दिन वैसे ही गुजरा। हमारा मतलब है कि अम्बे माँ के मंदिर जाकर। नहीं, आज हम वहां पर नहीं गए थे। आपने अच्छा इंतजाम किया आदम खान। जी बेशक, हमने पूरा ख्याल रखा है कि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो और आपको वो सब कुछ मिले जिसके आप हकदार हैं। इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सूरज डूबने से पहले हम लौट आएंगे। जी बिल्कुल, सूरज डूबने से पहले काम हो जाएगा और हम मंजिल पे होंगे। हुजूर, एक अर्ज है। जंगल में शिकार बहुत है, मगर साल के इस मौसम में उनके लिए शिकार की कमी होने की वजह से यहाँ वहाँ छितराए हुए हैं। हमारा एक मशवरा है कि हमें 2 टुकड़ियों में बंट जाना चाहिए, शिकार करने में आसानी होगी। बेशक ये बहुत ही उम्दा ख्याल है। ऐसा करने से हम वक्त पे शिकार कर पाएंगे। हाँ, मगर हम आपके साथ ही रहेंगे क्योंकि हमें जंगल की मालूमात है। ठीक है, 2 टुकड़ियां बनाई जाए। पीर मोहम्मद साहब, कहिए। हम नदी के किनारे पहुंचने ही वाले हैं। अच्छी बात है, फौरन मोर्चा लेते हैं। हमें लगता है कि वहाँ हिरन है। नरनाल तैयार करते हैं। नहीं हुजूर, हिरन बहुत तेज होते हैं। अगर बच गए तो नरनाल के धमाके से बाकी के शिकार भी होशियार हो जाएंगे। हमारी माने तो बस खंजर अपने साथ रखिए। अच्छी बात है। होशियार, लगता है बाज बहादुर के आदमी है। खत्म कर दो सबको, कोई बच ना पाए। आप फिक्र मत कीजिए, हम आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आप निकलिए, हम संभालते हैं यहाँ पर। जाओ, पकड़ो से जाओ। पर इसका निर्णय तो 1 माह बाद लेना था ना जोधा।
क्यों बुलाया है सबको यहाँ? कोई फैसला करने वाले हैं शहंशाह आज। सुनने में आया है कि वो उस अजीजा बांदी के खिलाफ है कुछ। होशियार, नूरे तख्त, शहंशाहे हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, फरियादी मजहर आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। कहो, क्या फरियाद लेकर आए हो? क्योंकि जहां तक हमें याद है हमने कहा था कि हम 1 महीने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे, और आज भी हम वही कहेंगे कि तुम्हें 1 महीने के पूरे होने का इंतजार करना होगा हमारे फैसले के लिए। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मगर मुझे और वक्त नहीं चाहिए। क्या तुम हमारे फैसले के खिलाफ जा रहे हो? नहीं शहंशाह, मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं अजीजा से निकाह नहीं करूंगा। ये दीवाने खां से कोई मजाक नहीं। जहां जब चाहे तुम अपना फैसला लेकर आ जाओ। ये सच है हुजूर, मैं अजीजा से निकाह नहीं कर सकता। ये मेरे लिए नहीं है। क्या? कल तक तुम जिससे मोहब्बत करने का दावा करते थे, आज इसी के खिलाफ खड़े हो। कहां गई तुम्हारी मोहब्बत? हुजूर, मोहब्बत की इमारत यकीन की जमीन पर खड़ी होती है। मतलब? अजीजा ने मेरी जमीन मुझसे छीनी है। वो सारी बातें इसने छुपाई जो मुझे जानने का पूरा हक था। ये मुझसे बिना बताए किसी और शख्स से मिलती रही। किससे? हुजूर, मुझसे मिलने से पहले ये किसी और से निकाह करने वाली थी, और ये भी बात इसने मुझसे नहीं बताई। इन दिनों ये लगातार उस शख्स से मिलती रही। जब मैंने इसको उसके साथ पकड़ा तो इसके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था कि इसने ऐसा क्यों किया। अपने स्वजनों के मंगल के लिए अम्बे माँ के मंदिर गए थे प्रार्थना करने के लिए। इतनी रात गए? हाँ, वो दिन में नहीं जा पाए थे ना, तो संध्या होते तक हमारा मन शांत हो गया था, इसलिए। आप ही बताइए हुजूर, अगर ये मुझसे मोहब्बत करती तो ये सच्चाई क्यों छुपाती? हुजूर, आप ही बताइए, मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है सिवाय आपके पास फरियाद करने का? मुझे लगता है कि मैंने अपनी बचपन की दोस्त रुखसाना को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। उसी की सजा मिली है मुझे। वाह खुदा वाह, हम कायल हो गए हैं आपकी कारसाजी के। सही वक्त पर सही मुकदमा आया है जलाल के सामने। वाह। शहंशाह, शहंशाह। तकलिया, बोलिए जोधा बेगम, क्या काम है आपको हमसे? हमें आपसे कुछ बात करनी है। बात तो आप हमेशा करती हैं, लेकिन बात बताते कहाँ हैं आप? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु हमें आपका निर्णय ठीक नहीं लगा। हम मजहर और अजीजा के विषय में बात कर रहे हैं। अजीजा ने कोई पाप नहीं किया है। हर किसी का एक बीता हुआ कल होता है, एक अतीत होता है, और किसी के अतीत के कारण उसके वर्तमान और भविष्य का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।